ये सवाल कह रहा है कि भाई ये चित्र देख लो, इसमें मंथ वाइज डेटा दिया है कि मंथ 1 यानी नीला हमारा मंथ 1 है, लाल हमारा मंथ 2 है, ग्रीन हमारा मंथ 3 है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, इसको समझिएगा। यहाँ हो कुछ ऐसा रहा है बेटा, मुझे अपना चित्र गायब करना पड़ेगा, गायब कर देता हूँ, जगह चाहिए लिखने के लिए। तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, कह रहा है कि देखो ये पेन है, अब पेन का नीला मतलब मंथ 1 में 5.6 और 1000 है यानी 5600, 5.6 इंटू 1000, 5600 की सेल है। ठीक, इसकी 4900 की सेल है मंथ 2 में पेन की, और पेन की मंथ 3 में 4600 की सेल है। ऐसे सारा डेटा है। सवाल कर रहा है किस उत्पाद की बिक्री का प्रतिशत किस महीने में सबसे अधिक है। तो मुझे करना क्या है, जैसे पेन का मुझे निकालना है कि भाई सबसे ज्यादा बिक्री का परसेंटेज क्या है। तो पेन की बात अगर मैं करूंगा तो आप बताओ क्या लिखूंगा। मैं लिखूंगा 5.6, और 5.6 मत लिखना, दशमलव सबके भूल सकते हो आप, क्योंकि सबका दशमलव एक ही जगह पर है। तो मैं लिख सकता हूं इसको 56 बटे इसका मैं टोटल करूंगा, तो ये इसका टोटल जब आप करोगे तो ये हो गया 95। हुआ कि नहीं हुआ? 95 में मैं 56 जोड़ूंगा तो ये 151 मिलेगा। ये पेन के लिए मैंने लिखा, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करूंगा। फिर मैं पेंसिल के लिए आऊंगा, तो पेंसिल की जो हाईएस्ट सेल है वो ये है 73 बटे 67, और 73 का टोटल आप निकालोगे 140 आ गया, और 140 में 62 आप जोड़ोगे तो ये वैल्यू 202 आ जाएगी। ये हमारा हो गया पेंसिल। तीसरी जो वैल्यू है वो यहां पर आप देखोगे, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू यहां पर है 63 बटे, मैं इसका टोटल निकालूंगा तो ये आ गया 120, और 45 165। ये हो गया हमारा बुक्स। अब जिसके लिए ये फ्रैक्शन हाईएस्ट होगा उसके लिए परसेंटेज हाईएस्ट होगा, ये परसेंटेज अल्टीमेटली तीनों को 100 से गुणा करने पे आएगा। तो अगर मैं ये फ्रैक्शंस कंपैरिजन कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब जिसने भी मेरी कैलकुलेशन वाली क्लास, आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की वीडियो देख रखी है कभी, या फिर मैंने अभी जो उड़ान बैच में शुरू में कल ही पढ़ाया है फ्रैक्शन कंपैरिजन, उससे ये सवाल बड़ी सरलता से हो जाएगा। वरना आपको ये सवाल करने में तकलीफ आएगी, यू विल फेस प्रॉब्लम्स। सो लेट मी टेल यू हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस, राइट। जैसे पहले तो एक अनुमान लगाना होता है कि भाई परसेंटेज क्या होगा। तो देखो 15 चौके 60 होता है, 202 इंटू 4 80 होता है, 16 चौके 64 होता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि सारी वैल्यू 40% से नीचे है। ओके, और एक चीज ये भी देखना, 56 तियां क्या होता है 168, 73 इंटू 3 क्या होता है 219, 63 इंटू 3 क्या होता है 189। यानी डिनोमिनेटर अगर मैं देखूं हर फ्रैक्शन की वैल्यू 1/3 से बड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, और 40% से कम आ रही है, 2/5 से नीचे आ रही है। यानी सारे जो परसेंटेज वैल्यूज हैं वो 33.33% से बड़े हैं, और 2/5 यानी 40% से नीचे हैं, क्योंकि मैंने नीचे 4 गुना करके देखा। सो वी हैव टू सी विच वैल्यू इज हाईएस्ट। तो मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि उसको कहते हैं समय की घोर बर्बादी, और समय की घोर बर्बादी ना ही करें तो बेहतर है। तो फ्रैक्शन कंपैरिजन अगर आपको आता है तब तो ये कंपैरिजन बहुत इजी है। मैं उस तरीके से बता देता हूं, जिन्होंने वो क्लासेस देख ली हैं वो अप्रोच क्या है और दूसरी अप्रोच क्या है। तो एक अप्रोच देखो, आप ऐसे इसको बना सकते हो कि आप अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज का आइडिया लगाओ, वो भी एक अप्रोच हो सकती है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट द बेस्ट अप्रोच इन दिस क्वेश्चन विल बी फ्रैक्शन कंपैरिजन अप्रोच। पहले हम कहेंगे कि देखो जैसे हमने ये वैल्यू ली, किन्हीं भी दो वैल्यूज को आप कंपेयर करने की कोशिश करो। ठीक है, एनी टू वैल्यूज, जैसे इस वैल्यू को आप कंपेयर करने की कोशिश करो, इसको और इसको, तो आप कहोगे यहां इंक्रीज जो है वो 17 का है, 17 का इंक्रीज है ना। न्यूमरेटर में जो इंक्रीज है वो है हमारा 41 का। ठीक है, यस, आई होप नो बडी शुड हैव एनी कंफ्यूजन। इन दोनों का कंपैरिजन हमें करना है कि कौन बड़े हैं। दूसरा, अगर आप इसको इसको कंपेयर करें तो यहां पर आप कहोगे अंतर 7 का है, और यहां पर जो अंतर है वो अंतर हमारा है 13 का, 14 का। तो पहले वाले को लास्ट वाले से कंपेयर करना बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि देखो न्यूमरेटर में अगर 7 का बदलाव है तो ये मोर देन 10% है। यहां जो डिनोमिनेटर में 14 का बदलाव है ये लेस देन 10% का है, क्योंकि 151 है 165 है, 14 का चेंज 151 के ऊपर लेस देन 10% है। तो न्यूमरेटर डोमिनेट करेगा, वही होगा जो न्यूमरेटर चाहता है।
ये उड़ान में कल पढ़ाया मैंने। इसलिए ये वैल्यू पहले वाली से बड़ी होगी तो पहला तो गलत हो गया ऑप्शन। पेन इज नॉट द राइट आंसर, क्योंकि हमें बुक्स पेन से बड़ी मिल गई आसानी से। तो अब बचा क्या है, इन दोनों को कंपेयर करना है मुझे। तो इसमें आप कहोगे यहां से यहां जाने में 10 लगेगा, यहां से यहां जाने में मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 37। ठीक है, 37 की रिक्वायरमेंट है। 41 की जगह 51 आएगा। कहां मैंने 41 लिखा है, कहां 41 लिखा है? 51 का डिनोमिनेटर, इसका 41 आएगा। पहली वैल्यू की बात कर रहे हो आप, जरा फिर से चेक करो, फिर से चेक करके तब बोलना, पिटाई कर देंगे तुम्हारी अभी हम, है ना। 37 और ये वैल्यू आपकी हो गई 10। अब आप मुझे बताओ कि कौन सी वैल्यू डोमिनेट करेगी। नेचुरली ये वैल्यू देखो 20% से अधिक ग्रो कर रही है, और ये वैल्यू जो 63 है ये 20% से कम ग्रो कर रही है। तो डिनोमिनेटर डोमिनेट करेगा, वो होगा जो डिनोमिनेटर चाहता है। डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है तो ये फ्रैक्शन लेस वैल्यू का होगा, यानी ये हाईएस्ट हो गया। तो 63/165 यानी बुक्स हमारी हाईएस्ट हो गई, बुक्स मंथ 3। ये एक तरीका है इस सवाल को करने का, वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? यस और नो? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है और कितने लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? हाँ जी। अच्छा, इसको बोल रहे हो आप कि ये 51 होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ये 51 हो जाएगा, बट इसको हमने कंपेयर ही नहीं किया। वैसे कर सकते थे, 30% से ज़्यादा है ये हमारा, 30% से ये भी ज़्यादा है, तो पहले और तीसरे को कंपेयर करना ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इस चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वरना टाइम आप लेंगे। दूसरा तरीका भी इस सवाल को करने का है, बट वो भी छोटा नहीं है। दूसरा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं कि हम 56 को नीचे ले आएँ, 56 को नीचे ले आएँ और 56 तियाँ सोचे तो 168 बचेगा। तो ये बनेगा 3 - 17/56, ऐसा बनेगा। ये 1/3 - 17/202 बनेगा। ये 1/3 - 189 है, तो 189 में आप 165 घटाएंगे ऐसे, तो ये 4 आएगा, 2 आएगा, बटे आपकी वैल्यू आएगी 165, राइट? ऐसे। अब आप ये देखें कि कहां पर ये सबसे ज्यादा घट रहा है। जहां सबसे ज्यादा घटेगा उसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा, तो 1/that वैल्यू हाईएस्ट होगी। बट ये भी कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट सो इजी। इन दोनों में कंपेयर करके तो आपको दिख रहा है कि भाई ये वैल्यू बड़ी है, 17/156, तो ये एलिमिनेट हो गया। फिर आपको इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, फिर आप कहोगे कि भाई ये वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा घटेगा यहाँ पर, तो ये 1/लीस्ट हो गया, तो 1/लीस्ट हाईएस्ट हो गया, आंसर आ जाएगा डी। बट ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिस की चीज़ें बेटा, एग्जाम में ये सवाल आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम बच्चे या तो गलत करके आएंगे या छोड़ के आएंगे, क्योंकि वो एग्जैक्टली डिवाइड करने के चक्कर में पड़ेंगे। और अगर उन्होंने एग्जैक्टली डिवाइड किया तो वो इतना समय बर्बाद कर देंगे इस सवाल में कि उनका पेपर पूरा हो ही नहीं सकता। तो ये फ्रैक्शन कंपैरिजन की अप्रोच मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप एग्जामो लर्निंग ऐप पे जाइए, उड़ान में कल ही पढ़ाया है मैंने, 2 क्लासेस फ्री हैं शुरुआत की, उसमें देख लो जाके ये कैलकुलेशन, ठीक है? ताकि ये सवाल आसान हो जाए आपके सेट में। जब एक कठिन सवाल आए ना तो आप उसको कर पाएं, बाकी लोगों को कठिन लगेगा, आपको नहीं लगेगा।